चलिए, शांत हो जाइए आप लोग। ललन कुमार, कुंदन कुशवाहा, रवि कुमार, दिलकुश कुमार, कृति सिंह, सबको गुड इवनिंग। आ जाइए। सबसे पहले पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हुए थे, पिछले क्लास में पढ़े हुए चीजों का रिवीजन करते हैं और इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आइए, सबसे पहले रिवीजन। फटाफट जवाब देते जाइएगा। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में क्रम। सबसे उत्तर में क्या होगा? कालसू, उसके बाद महा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्लियर है? किस राज्य में? कर्नाटक ना, तमिलनाडु ना, केरल और के सीमा पर। सबसे उत्तर में महेंद्र, उसके बाद नल्ला, उसके बाद वैली, उसके बाद पाल, उसके बाद नगाड़ी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद सीरू मलय। सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता, सह्याद्री, कौन कौन सी पहाड़ी? नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। शेषाचलम पहाड़ी है ना, एरामाला है ना। कहाँ, कौन दुनिया में? यहीं पे रहिए। कर्नाटक ना, तमिलनाडु ना, केरल और कालसू ऊंचाई 1646 मीटर। सबसे उत्तर में कच्छ की, उसके नीचे बड़दा, उसके नीचे कार्डमम, केरल और तमिलनाडु। गुरु 1722। आबू पहाड़ी, आबू पहाड़ी, आबू जैन धर्म,
हिमांशु राज, एकदम हम आपका कमेंट देख रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप उत्तर दे रहे हैं। ये सब नाम बुलवाने के लिए बोलता है। सर प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स, विच टाइप ऑफ, क्या रिस्पॉन्स चाहिए बोलिए। रायसीना, अरावली, आए अरावली ना, राजस्थान, गर्म ना, शांत रहिए। अब आगे आ जाइए, शांति शांति। आ जाइए, देखते हैं। आपको जो है मानचित्र पलट लीजिएगा आप लोग। ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला देखिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। प्राकृतिक और राजनीतिक लीजिए, पलट लिए सब लोग, पलट लिए ना। आ जाइए, ऑनलाइन वाले लोग हम सब का कमेंट देख रहे हैं। सत्येंद्र कुमार, वी कांट इग्नोर, मत कीजिए इग्नोर। आ जाइए, पढ़ते हैं, अब कमेंट हटा दीजिए। सबसे पहले हम लोग ओडिशा में स्थित पर्वत श्रेणी को देखते हैं। ओडिशा में स्थित पर्वत श्रेणी को देखते हैं, और इसके बाद अब फोटो नहीं लेना है, अब पहले पढ़िए पढ़िए, तब बाद में फोटो ले लीजिएगा। किसके कॉपी से फोटो ले रहे? दूसरे कॉपी से। डेली नहीं आते हैं, डेली आया कीजिए, ठीक है। अभी पढ़ लीजिए, अब पढ़ा रहे हैं ना, तब पढ़िए, बाद में फोटो ले लीजिएगा। आइए, ओडिशा। ओडिशा आप प्राकृतिक देख लीजिए, राजनीतिक देख लीजिए। पहले राजनीतिक देख लीजिए, ज्यादा स्पष्ट होगा, और तब फिर बाद में जाकर आप प्राकृतिक देखिएगा, ठीक ना। ओडिशा के भीतर कई सारे पर्वत श्रेणियां हैं और कई सारे पर्वत हैं। ओडिशा के भीतर जो कई सारे पर्वत श्रेणियां हैं, उसमें गढ़जात आता है, गौढ़ो जातो गढ़जात। गढ़जात की पहाड़ी। फिर जब आप ओडिशा के पूर्वी भाग में आएंगे, इधर एक पहाड़ी मिलेगा, अस्सिया की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? अस्सिया। अस्सिया की पहाड़ी। फिर उसके नीचे आएंगे, इस भाग में तो टिकरपारा की पहाड़ी मिलेगा, टिकरपारा। टिकरपारा।
और जब आप उसके नीचे आएंगे तो आपको नयागढ़ पहाड़ी मिलेगा। कौन पहाड़ी मिलेगा? नयागढ़। नयागढ़। नयागढ़ पहाड़ी मिलेगा। अब देखिएगा इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है भारत की नदियों के विषय में। और जब आप भारत की नदियों के विषय में पढ़ेंगे तो वहां पर एक महानदी के विषय में आपको पढ़ना होगा। महानदी। और जो महानदी है, महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघावा श्रेणी से निकलती है और फिर महानदी पूरब की ओर बहती हुई ओडिशा में प्रवेश करती है और ओडिशा में बहती हुई ओडिशा के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। महानदी का मुख्य तौर पर अपवाह क्षेत्र दो राज्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इसमें महानदी टिकरपारा और नयागढ़, टिकरपारा और नयागढ़ ये महानदी है। महानदी टिकरपारा और नयागढ़ के बीच से होकर गुजरती है। यह बात बताने का उद्देश्य यह था क्योंकि आगे चल करके हम आपको एक बताएंगे नर्मदा नदी के विषय में। और जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी विंध्याचल, इसमें देखना है दीदी जी, इसमें देखना, इसमें ज्यादा स्पष्ट होगा। ठीक है, हल्ला नहीं करना है। हल्ला काहे करते? सब चीज में हल्ला ठीक नहीं ना। आप समझिएगा इस बात को। आगे हम आपको आज के ही क्लास में दिखाएंगे, आगे दिखाने वाले हैं हम आपको ये चीज कि जो नर्मदा नदी है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। और जब आप बीपीएससी का, यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे, रेलवे का, एसएससी का, तो आपको उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? जब यह बात आपसे पूछा जा चुका है तो स्वाभाविक सी बात है कि यह पूछा जा सकता है महानदी किस दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? टिकरपारा और क्लियर। नीचे से लिखिए। लिखिएगा ओडिशा, ओडिशा डैश देकर लिखिएगा। गढ़जात पहाड़ी, गढ़जात पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी बोर्ड पे लिखा हुआ है। टिकरपारा पर्वत श्रेणी, टिकरपारा पर्वत श्रेणी, टिकरपारा पर्वत श्रेणी, नयागढ़ पर्वत श्रेणी, इत्यादि ओडिशा में स्थित है। एक बार दीजिए तो, किताब दीजिए ना।
ओडिशा में स्थित है। उसके बाद भाई जी लोग, ओडिशा को और देखिए, आप थोड़ा सा और गौर फरमाइए ओडिशा पर। ठीक है, देखिए ओडिशा को। गढ़जात तो हम आपको दिखा दिए थे ना? नहीं दिखाए थे, दिखाए थे ना हो। गढ़जात के पूर्वी भाग में देखिए, त्रिभुजाकार आकृति है। और त्रिभुजाकार आकृति मतलब क्या? पर्वत ना हो, पर्वत ना हो तो ये मेघसानी है हो ना? है मेघसानी। तो मेघसानी पर्वत ओडिशा में है, नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना हो। हाँ, उसको बोल्ड कर लिए। हाँ, अब आ जाइए, मेघसानी के नीचे आइए और पश्चिमी भाग में आइए। त्रिभुजाकार आकृति है, 1187 लिखा हुआ है, अब बीच में मल्यागिरी लिखा हुआ है। मतलब मल्यागिरी पर्वत ओडिशा में है, नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना? आए बोलिए, हाँ ना? हाँ। अब नीचे आइए आप, नयागढ़, नयागढ़ के नीचे आइए, सिंहराजू है ना हो। इसको बोल्ड किए, कर लीजिए। और उसके नीचे आइए, महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी से आप अवगत ना है ना हो। तो मतलब एक बात बताइए, आप ही सभी लोग कि इसके अलावे थोड़ा सा और देख लीजिए, एगो नीमगिरी छूट गया है। देखिए नीमगिरी नयागढ़ के पश्चिमी भाग में, ये नीमगिरी मिला? नहीं मिला, मिल गया ना हो। तो क्या हम ये बात सब 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 लोग जो है इसको हाईलाइट किए, कर लिए ना? क्या एक लाइन में कह सकते हैं, मेघसानी, मल्यागिरी, सिंहराजू, महेंद्रगिरी, नीमगिरी ओडिशा में स्थित पर्वत है? याद रखिएगा ना, पक्का। उसी में लिखिए, उसी में जहां आप लिख रहे थे। और देखिए, जानते हैं, सुनिए, ऐसे तो ये जो 4 को हम बताए ना, इसी पे काम चल जाएगा। लेकिन रेलवे ग्रुप डी जो है ना, यहीं से उठा उठा करके पूछा, यही सब पूछा है, समझ गए? तो इसमें तो बहुत सारे लोग तो ग्रुप डी का भी परीक्षा देंगे। और ग्रुप डी को ग्रुप डी आप मत समझिए। ग्रुप डी में अगर आपका रिजल्ट हो गया ना, किसी भी परीक्षा में आपका रिजल्ट हो सकता है, ये सत्य बात है, समझे? तो उसी में लिखिए, मेघसानी, मेघसानी 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 मलयगिरी, मलयगिरी, सिंहराजू, 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 नीमगिरी, नीमगिरी, नीमगिरी और महेंद्रगिरी इत्यादि पर्वत ओडिशा में स्थित है।
अब उसके बाद नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिएगा जो बता चुके हैं, नोट देकर के लिखिए, एनओटी नोट, नोट देकर लिखिए। टिकरपारा और नयागढ़ पर्वत श्रेणी के बीच से होकर टिकरपारा, टिकरपारा और नयागढ़ पर्वत श्रेणी के, टिकरपारा और नयागढ़ पर्वत श्रेणी के बीच से होकर, बीच से होकर महानदी गुजरती है। टिकरपारा और नयागढ़ पर्वत श्रेणी के बीच से होकर महानदी गुजरती। अब देखिए मानचित्र पर आप देखिएगा, ऐसे तो आपको झारखंड वाला में जाना होगा, ठीक है, लेकिन इस जो पेज आप पलटे हुए हैं ना उसमें भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब आप ओडिशा से ऊपर जाइएगा तो यहां पर झारखंड नहीं मिलता है, हो झारखंड मिलता है ना हो। और झारखंड को देखिए, झारखंड को देखिए, आप देखिए यहां तक झारखंड इस एरिया तक फैला हुआ है ना हो। झारखंड के जब आप उत्तरी पूर्वी भाग में यहां पर आएंगे ना हो, तो यहां पर जब आएंगे ना तो एगो पहाड़ी है यहां पर, राजमहल की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? राजमहल। तो जो राजमहल की पहाड़ी है ना वो झारखंड में है, देखिए ना मानचित्र में है कि ना है। तो आपसे पूछेगा राजमहल की पहाड़ी कहां है तो नहीं बताइए, बताइएगा ना हो। और जानते हैं संथाल विद्रोह, इतिहास में वो संथाल विद्रोह पढ़ना होता है, जानते हैं आप लोग? हाँ, तो ये राजमहल के पहाड़ी में आदिवासी सब रहता था, संथाल जनजाति के लोग रहता था। इस पहाड़ी से जो है ना संथाल जनजाति के लोग को बाहर कर दिया अंग्रेज। अंग्रेज बड़ी शोषणकारी नीति अपनाता था, समझ गए। अंग्रेज जो है किसी को नहीं छोड़ा, सामान्य लोग को छोड़िए, सन्यासी तक को नहीं छोड़ा। जिस सन्यासी के पास कुछ नहीं होता है, जब शोषण करने की बारी आई तो सन्यासी तक को नहीं छोड़ा। सन्यासी को के पास तो कुछ नहीं था, फिर भी सन्यासी को क्यों नहीं छोड़ा? सन्यासी के पास कुछ कैसे नहीं था? सन्यासी के पास बहुत कुछ होता था। देखिए सन्यासी के पास जो है उस समय जो मंदिर होता था, मंदिर के अधीन बहुते जमीन होता था। एक एक मंदिर के अधीन 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, 500 बीघा, 1000 बीघा, 5000 बीघा ऐसे जमीन होता था मंदिर के अधीन। तो मंदिर के अधीन जो जमीन होता था, कोई कोई मंदिर के अधीन तो एक एक गांव होता था। तो अब मंदिर के अधीन गांव है, जिला है, 500 बीघा जमीन है, तो उस 500 बीघा जमीन से उत्पादन होगा ना। तो उत्पादन का जो सब चीज जाता था सन्यासी के पास नहीं जाता था। तो अंग्रेज को पता चला सन्यासियों धनवान है भारत का, सन्यासियों को नहीं छोड़ा। फिर अंग्रेज को पता चला भारत के जंगल में जो है ना मूल्यवान धातु है, मूल्यवान खनिज पदार्थ है, मूल्यवान खनिज पदार्थ है। ये सब जब जानकारी अंग्रेजों को मिला तो अंग्रेज आदिवासियों को जंगल से बाहर करने लगा। और जब आदिवासी को जंगल से बाहर करने लगा तो फिर आदिवासी सब विद्रोह करने लगा, जिसको इतिहास में आदिवासी विद्रोह कहा जाता है। उसमें संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, नील विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह जो है आपको पढ़ने को और देखने को मिलेंगे। तो राजमहल के पहाड़ी इलाका में जो है मुख्य तौर पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे और उन्हें जो है बाहर किया गया, तो वे लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। तो राजमहल की पहाड़ी यहां पर ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से इस बात को याद रखना है कि राजमहल की पहाड़ी झारखंड राज्य में स्थित है। नीचे से स्टार मार के लिख लीजिए। याद होता है? घर पे पढ़ते हैं क्या घंटा? सही सही, झूठ न, झूठ न, गिनते ना है, फिर भी आधा घंटा, 8 घंटा। बाबा भोले का कसम, सही में? अच्छा लिखिए, कल शिवरात्रि है ना।
तो आप लोग कीजिएगा ना? हाँ कीजिएगा, नहीं कीजिएगा? अच्छा कर लीजिएगा। क्या? राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी लिखा दिए। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए अब आगे आइए भाई जी लोग, आगे आइए। देखिए जैसे कुछ पर्वत या पहाड़ी ऐसा होता है जिसका विस्तार सिर्फ एक राज्य में होता है, वहीं कुछ पर्वत और पहाड़ी ऐसे होते हैं जिसका विस्तार एक राज्य में नहीं होता है बल्कि एक से अधिक राज्य में होता है, बल्कि एक से अधिक राज्य में होता है, एक से अधिक राज्य में होता है। तो एक है विंध्य पर्वत श्रेणी या विंध्यांचल पर्वत श्रेणी, एक है विंध्य पर्वत श्रेणी या विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। और जैसा कि पहला चैप्टर में हमने आपको बताया होगा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत को लगभग दो बराबर भाग में विभाजित करती है। कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे उत्तर भारत, नीचे आएंगे दक्षिण भारत। बताए हैं ना? एकदम बताए। जिस प्रकार से कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है उसी प्रकार से विंध्य पर्वत श्रेणी या विंध्यांचल पर्वत श्रेणी भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यहां तक देखने को मिलता है विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार। और विंध्य पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल कहा जाता, जोबट हिल कहा जाता। क्या कहा जाता? जोबट। और बिहार में इसे केमुर हिल कहा जाता। केमुर, केमुर पहाड़ी का नाम सुने? बिहार में है नो? बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में है केमुर की पहाड़ी। और वो जो केमुर की पहाड़ी है वो विंध्यांचल का ही विस्तृत रूप है, विंध्यांचल का ही विस्तृत रूप है। जैसे अरावली का विस्तृत रूप दिल्ली में स्थित रायसीना हिल्स ना है, वो कल समझाए थे ना, बताए थे ना, वैसे ही बिहार में स्थित जो केमुर हिल्स है वह जो है आपको विंध्यांचल पर्वत का ही विस्तृत रूप है। और विंध्यांचल पर्वत श्रेणी भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जो भारत को लगभग दो बराबर भाग में कर्क रेखा की भांति बांटती है। इस पर्वत श्रेणी के ऊपर जाएंगे उत्तर भारत हो जाता है और इस पर्वत श्रेणी के नीचे आएंगे दक्षिण भारत हो जाता है। इतिहास में भी इस बात का जिक्र कई दफा मिलेगा। मुख्य तौर पर जो भारतीय शासक हुए जैसे कि अशोक हुए, अलाउद्दीन खिलजी हुए, अकबर हुए, सब उत्तर भारत में शासन मुख्य तौर पर किए। लेकिन वे लोग जब उत्तर भारत के सभी क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेते थे तो वे विंध्यांचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत का अभियान करते थे, जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जैसा कि महान मौर्य सम्राट, महान मुगल बादशाह अकबर ने किया। तो यहां पर आपसे पूछा जाता है एक बात, ये सब तो इतिहास का चीज है, इतिहास पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। आपके बैच में पहले पॉलिटी हुआ है, अब ज्योग्राफी हो रहा है, इसके बाद इतिहास ही होगा, ठीक है? तो आपको जो है
विंध्याचल पर्वत श्रेणी एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जो भारत को दो बराबर भाग में विभाजित करती है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जब आप नीचे आएंगे, मतलब दक्षिण आएंगे, नर्मदा नदी मिलेगा। कौन नदी मिलेगा? नर्मदा। कौन नदी मिलेगा? नर्मदा। नर्मदा। कौन नदी? नर्मदा। नर्मदा नदी मिलेगा। फिर जब आप नर्मदा नदी के दक्षिण में आएंगे, नर्मदा नदी के दक्षिण में आएंगे तो आपको एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलेगा। क्या मिलेगा? सतपुड़ा। सतपुड़ा। सतपुड़ा को अगर हम देखें तो सतपुड़ा का विस्तार भी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, मतलब कुल मिलाकर के देखेंगे तो जो सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये नीचे वाला सतपुड़ा है और ऊपर वाला विंध्याचल है। तो क्या हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर नर्मदा नदी गुजरती है? कह सकते हैं ना। एक बार आप अपने मानचित्र पर देखिए ना, जो पेज पलटे हुए थे उसी पेज में देखिए ना, थोड़ा सा नहीं नजर आ रहा है? लीजिए दिखाते हैं हम आप। है बकलोल भी यहां देखिए ना जी, देखिए नहीं ना, देखिए विंध्याचल है, सतपुड़ा है, बीच से होकर नहीं गुजरी है। हाँ दीजिए अब। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा प्राकृतिक पलटे मानचित्र। इसमें देखिए एकदम काफी बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल क्या लिखा हुआ है? विंध्याचल। और उसके नीचे देखिए सतपुड़ा लिखा हुआ है। सतपुड़ा लिखा हुआ है और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर देखिए एक नदी धारा गुजरती है, यही नर्मदा है। कौन है? नर्मदा। तो एकदम आपको नजर आ रहा है ना कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी गुजरती है। हाँ या ना? हाँ ना? क्लियर? चलिए अब साथ ही साथ जो है एक चीज और देखिए। ऐसे तो ये मानचित्र थोड़ा सा गलत हो गया है। इस मानचित्र के अंतर्गत जब आप नीचे आएंगे तो नीचे से होकर एक और नदी गुजरती है जिसका नाम है ताप्ती। कौन नदी है? ताप्ती। कौन नदी है? ताप्ती। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। तो क्या ताप्ती, ताप्ती या तापी दोनों एक ही बात है? कोई दिक्कत नहीं है। तापी कहना है तापी कहिए, ताप्ती कहना है ताप्ती कहिए, जो कहना है आप कहिए, इसमें कंफ्यूजन में नहीं जाना है। तो आप देखिए कि जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से होकर ताप्ती नदी गुजरती है। ठीक है, मतलब क्या हम यहां पर यह बात कह सकते हैं कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है? देखिए ना मानचित्र में, देखिए नजर आएगा, नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर दूगो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, और दूगो जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वह यह है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी गुजरती, और दूसरा नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सब चीज स्पष्ट हो रहा है आईना की तरह। जैसे आईना कभी झूठ बोलता है? नहीं बोलता है। आईना के सामने अपने आप से बात करते हैं? नहीं करते हैं तो कीजिए। इंसान को अपने आप से बात करना चाहिए, समझिए, निश्चित तौर पे करना चाहिए। अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, अपने आप से एक दिन में कम से कम 5 मिनट बात जरूर कीजिए। अब कहिएगा 5 मिनट में अपने आप से बात क्या करेंगे? तो फुरा देते हैं हम, तरीका बता देते हैं। खड़ा हो जाइए आईना के सामने,
और कहिए हम क्या हैं? अपने आप से उत्तर दीजिए। हम छात्र हैं। छात्र का क्या काम है? पढ़ना। फिर अगला प्रश्न कीजिए, पढ़ना। क्या हम पढ़ते हैं? उत्तर आएगा पढ़ते हैं तो हां, नहीं तो नहीं। उत्तर अगर हां आया तो ठीक है, नहीं आया, कोई इंसान स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता है। दुनिया से वो झूठ बोल सकता है, स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता है। तो अगर उत्तर नहीं आया तो डिसाइड कीजिए, पढ़ना है हमको। क्या करना है? पढ़ना है। और फिर पढ़ करके ही, मेहनत करके ही आप सफल हो सकते हैं। अब मान लिया जाए आईना में बात करके आप पढ़ना शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दिए, या आईना में बात करने के बावजूद भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगने लगा, तो अपने आप से फिर अगला सवाल कीजिए, अगर नहीं पढ़ेंगे, सफल नहीं होंगे, तो फ्यूचर ब्राइट या डार्क? डार्क। फ्यूचर क्या होगा? डार्क, अंधकार में होगा। दाने दाने के लिए आप तरसेंगे। 5 रुपया कोई नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। हमेशा ध्यान में रखिए कि सफल लोगों के पीछे हर कोई खड़ा होता है। जिसके पास पैसा है उसको हर कोई पैसा देने के लिए तैयार है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। सफल होंगे, हर कोई आपकी बात सुनेगा, हर कोई आपकी बात मानेगा, हर कोई आपके पीछे रहेगा। लेकिन अगर असफल हो गए, कुछ भी नहीं, कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा। रोने के लिए जो है ना, मजदूर तक आपको नहीं मिलेगा। रोने के लिए मजदूर तक नहीं मिलेगा, और आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप चाहिएगा इससे बढ़िया मरना बेहतर है, आत्महत्या करना बेहतर है। लेकिन आत्महत्या कायर लोग करते हैं, कायर। आप मानव हैं। जब आप बहुत अच्छा कर्म किए होंगे तब आप मानव योनि में पैदा हुए हैं। इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी मानव पूंजी है। आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। आपका रहना यहां पे जरूरी है। और आप ध्यान में रखें, इस संसार में जितने भी मानव है, हर किसी का अपना कुछ ना कुछ लक्ष्य है। लोग अपने ताकत को नहीं पहचान पाता है। आप अपनी ताकत को पहचानिए और आप मेहनत कीजिए। मेहनत के बल पर आप निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। मतलब ये तरीका अपना करके अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कर देंगे और आप सफल हो जाएंगे। ठीक है। तो अब जो है सब बात तो बता दी। अब देखिएगा, अब यहां पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में देखिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखिए, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मानचित्र में देखिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है आपको महादेव पर्वत श्रेणी आता है। कौन आता है? महादेव। और फिर मैकाल पर्वत श्रेणी आता है। महादेव आता है और फिर मैकाल आता है। महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर। और जो धूपगढ़ है यह पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, यह पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और फिर मैकाल है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी। और जो अमरकंटक की पहाड़ी है, इस अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और सोन नदी उत्तर पूरब की ओर बहती है, उत्तर पूरब की ओर बहती है। बात समझ में आया? अब नीचे से लिखना प्रारंभ करें आप। सब चीज नजर आया? नए बकलोल भी आया नजर? सब चीज हाँ, लिखिए लिखिए। विंध्याचल पर्वत श्रेणी
हाँ जी, हेडिंग मारिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत को दो भागों में, यह भारत को दो भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में, यह भारत को दो भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में, यह भारत को दो भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलता है। इसे गुजरात में जॉबर्ट हिल कहा जाता है, में देखने को मिलता है, में देखने को मिलता है। इसे गुजरात में जॉबर्ट हिल कहा जाता है, 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 तथा बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है, तथा बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। तथा बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। अब नीचे से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी डैश देकर लिखिए। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समानांतर, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समानांतर, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समानांतर, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में, उसके दक्षिणी भाग में, उसके दक्षिणी भाग में, उसके दक्षिणी भाग में उसके दक्षिणी भाग में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड तक,
विस्तृत है, विस्तृत है। और देखिए यहां पर थोड़ा सा और समझिएगा, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, एक चीज को और समझाते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछा जा सकता है। देखिए वैसा कोई भी प्रश्न जो एक बार किसी भी परीक्षा में पूछ दिया गया है, उसके आगे पूछने की संभावना काफी अधिक होती है। एग्जैक्ट प्रश्न तो ध्यान में नहीं है, लेकिन यह पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जो सबसे पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जो सबसे पश्चिम में स्थित है। और एक प्रश्न यह भी पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जो सबसे पूरब में स्थित है। आगे ये दोनों प्रश्न हम आपको ऑप्शन देकर के क्लियर करेंगे, क्वेश्चन लिख करके ऑप्शन देकर के क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए, देखिए सतपुड़ा का विस्तार मध्य प्रदेश में है या ना है? अब ये ना बताएं है ना हो है। सतपुड़ा का विस्तार जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा है उसको राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है। राजपीपला क्या कहा जाता है? राजपीपला, राजपीपला। मध्य में आइएगा तो इसको महादेव कहा जाता है, और पूर्वी भाग में आइएगा तो इसको मैकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकाल। मतलब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का उसमें नहीं होगा, ठीक है, राजपीपला नहीं होगा, महादेव और मैकाल होगा, राजपीपला नहीं होगा। राजपीपला नहीं होगा तो खैर चिंता नहीं करना है। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वह पश्चिम में राजपीपला, महादेव और मैकाल, राजपीपला, महादेव और मैकाल। यानी अगर आपको इसमें पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणी सबसे पूरब में स्थित है, ऑप्शन पहले सुनिए ना महाराज, अजीब हाल है। राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। हाँ तो कैसे अकबकाने लगते हैं? हुआ मैकाल? नहीं ना हुआ। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन पर खेला नहीं होता है। बहुत विद्यार्थी, मैक्सिमम विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी की मैक्सिमम विद्यार्थी क्वेश्चन देखता है, आंसर टिक करता है, लेकिन ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। आपको क्या करना है? क्वेश्चन देखना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, तब आंसर टिक करना है। जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा उसको टिक करना है, समझ गए? तो कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। हड़बड़ी में कभी क्वेश्चन बनाना ही नहीं चाहिए। दुर्घटना से देर भला, गलत करने से बेहतर है पूरा क्वेश्चन को पढ़ ले और समझ ले, तब आंसर टिक करे, समझ गए? और स्पेशली जानते हैं विद्यार्थी उस क्वेश्चन में ऐसा करता है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक कर देता है जो क्वेश्चन वो पढ़ा होता है, जो क्वेश्चन उसके लिए आसान होता है। और आसान क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कुछ ना कुछ टर्म निश्चित तौर पे रहता है, समझ गए? तो इसलिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है। अब जो एग्जैक्ट प्रश्न था, एग्जैक्ट प्रश्न बोल रहे हैं। अब ये तो बताने के लिए हमने आपको बता दिया निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सुनिए, राजमहल की पहाड़ी, पश्चिमी घाट, महादेव की पहाड़ी, अरावली। हाँ क्या होगा? मार फट्टा से ठीक कर देंगे। अरावली यहां पर है, पश्चिमी घाट यहां पर है, तो सबसे पश्चिम में पश्चिमी घाट ना होगा। पूरा वो पश्चिम नहीं समझ में आता है। वो अरावली, पश्चिमी घाट सब नहीं बताए हैं। वो मां बकलोल आदमी है आप लोग महाराज, ठीक है? पूरा वो पश्चिम नहीं समझ में आता है, कैसे अरावली बोल रहे हैं जी? है चलिए, तो ये सब देख करके कुछ समझ में आ रहा है। मतलब
ये भी पूछा जा सकता है कि कौन पूरब में है कौन पश्चिम में है। जैसे उत्तर दक्षिण में पूछा है क्या हुआ, है क्या हुआ, तबीयत खराब है, लड़का का तबीयत खराब, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। लड़की हैं आप, लड़की को 1000 बीमारी है, बैठिए। हाँ भले बेहोश हो जाइए, हम इलाज करवाएंगे, बैठिए आप, बैठिए। हाँ बेहोश हो जाइए आप, बैठिए, बैठिए ना आप, बैठिए। गिर जाइए आप, बेहोश हो जाइए। जाइए, पानी उसको दीजिए, तो पानी दीजिए उसको, पानी दीजिए, लीजिए पानी बढ़ाइए। है स्टाफ है जी, ले जाइए उस लड़का को। हो कोई स्टाफ नहीं है जी, मर गया सब, ले जाइए उसको पकड़ करके। हो देखिए क्या दिक्कत है। अरे बैठिए ना महाराजा जी, भाल है आप लोग का, मतलब कुछ हो देखने के लिए, हे भगवान। ले जाइए उसको, ले जाइए, ले जाइए, बाहर ले जाइए, ले जाइए, जल्दी ले जाइए, जल्दी ले जाइए। आप लोग आइए अब यहां पे। तो नीचे से लिखिएगा आप, नीचे से लिखिएगा, सतपुरा पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूरब में, सतपुरा पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूरब में, सतपुरा पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूरब में, हाँ जी उसी में। काय पानी पी रहे हैं, बट शर्म नहीं होता है, अपना पानी लेके आइए, मेरा पानी काहे पीते हैं। सतपुरा पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूरब में, लिखिए ना पश्चिम से पूरब में, जैसे लिखा रहे लिखिए ना। सतपुरा पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूरब में क्रमशः फैला हुआ है राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी लिखिए, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी। अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और धूपगढ़ सब जो है वो अथी कर बोल्ड कर लिए थे ना। हाँ, महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ी है, धूपगढ़ भी लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है, धूपगढ़ी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह मध्य प्रदेश की, सॉरी, यह मध्य प्रदेश की, यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब नीचे से लिखिएगा,
मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मोबाइल साइलेंट करके लाया कीजिए, नहीं तो मोबाइल टूट जाएगा। मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी आती है। अमरकंटक की पहाड़ी आती है। इस अमरकंटक की पहाड़ी से इस अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। इस अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर तथा सोन नदी उत्तर पूरब की ओर, तथा सोन नदी उत्तर पूरब की ओर बहती है। सोन नदी उत्तर पूरब की ओर बहती है, अर्थात ये दोनों नदी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती है। फुल स्टॉप। क्लियर है? चलिए अब नोट देकर के, जो भी लिखाएंगे नोट देकर के लिखिए फटाफट। नोट में पहला पॉइंट, नोट में अभी 3 4 5 पॉइंट लिखाएंगे, ये सब बड़ी 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 महत्वपूर्ण है। लिखिए। हमको तो बड़ी बज का खाने का मन कर गया। चलिए लिखिए पहला पॉइंट 1 नंबर में, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। 1 मिनट किताब दीजिए तो, हीरो किताब दीजिए। एक अरे वो वाला दीजिए ना, मानचित्र दीजिए ना, दीजिए दीजिए दीजिए। एगो चीज देखना था। अरे हीरो सब
हीरो साहब एगो चीज देखिए तो मानचित्र पर, देखिए दिखाते हैं। देखिए सतपुड़ा देखे भाई जी लोग, और सतपुड़ा के नीचे में देखिए गाबिलगढ़ पहाड़ी है हो, देखिए ना हो, गाबिलगढ़ पहाड़ी है, गाबिलगढ़ पहाड़ी है। और देखिए गाबिलगढ़ पहाड़ी के ऊपर में बेतुल पठार, बेतुल पठार के बगल में तापी लिखा हुआ है, तो तापी को ही ताप्ती भी कहते हैं। तो क्या हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि सतपुड़ा और गाबिलगढ़ पहाड़ी के बीच से ताप्ती नदी गुजरती है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? मतलब नर्मदा वाला तो पूछ दिया है कौन के बीच से होकर गुजरती है, ताप्ती नहीं पूछ सकता है हो, पूछ सकता है ना हो, तो याद रखिएगा ना है, हाँ ना। तो उसी में देख लिए ना। अब नोट में दूसरा पॉइंट, और गाबिलगढ़ का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। गाबिलगढ़ का विस्तार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में है, ठीक है, लिखा देंगे, अभी चिंता नहीं करना, लिखिए नोट में दूसरा पॉइंट। सतपुड़ा और गाबिलगढ़ पहाड़ी के बीच से होकर, हे भगवान, सतपुड़ा और गाबिलगढ़ पहाड़ी के बीच से होकर, पूछिएगा आप अपने भाई से, दोस्त से, ई वाला क्वेश्चन जो अभी लिखा रहे दूसरा नंबर, कोई नहीं बताएगा, ठीक है, नहीं बताएगा। क्योंकि देखिए बहुत विद्यार्थी जो है ना क्वेश्चन बैंक सिर्फ देख लेता, बस उतने याद कर लेता, उतना पे थोड़े काम चलेगा। अरे वो तो पूछ दिया है, उससे आगे बढ़ के पूछ सकता है, समझ गए? तो आगे क्या पूछ सकता है, देखिए देखिए हम लोग जो है ना क्वेश्चन को देख करके जो है ना, पिछले वर्ष के प्रश्न को देखते हुए दिमाग लगाते हैं कि ई पूछा है तो ई पूछा जाएगा। इसलिए जब नया क्रिएटिव क्वेश्चन आता है ना, नया नया क्वेश्चन आता है, जैसे ये सब नया नया पॉइंट है, कोई भी नोट में पलट करके देख लीजिएगा, ज्योग्राफी के किसी भी टीचर के नोट में नहीं मिलेगा ये सब पॉइंट, समझ गए? इसलिए जो है आपके नोट से प्रश्न लड़ता है, ज्यादा प्रश्न लड़ता है, क्योंकि जो है सबके नोट में वो तो है ही, जो नहीं है किसी के नोट में वो भी आपके नोट में है, समझ गए? तो मतलब क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। नीचे से लिखिए, लिख रहे थे ना, सतपुड़ा और गाबिलगढ़ के बीच से होकर ताप्ती नदी गुजरती है। और नोट में ही तीसरा पॉइंट, नोट में ही तीसरा पॉइंट, सतपुड़ा और ताप्ती नदी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए ना। ये बात तो लिखा दिए हैं ना कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर नर्मदा गुजरती है, लिखा दिए हैं ना। लिखिए, नर्मदा और ताप्ती के मध्य, नर्मदा और ताप्ती के मध्य, नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये सब बात समझ में आ रहा है ना? वो अब एगो बात देखिएगा, वहां पर ये बात नहीं बताएंगे अगला चैप्टर में, लेकिन यहां पर एक चीज नदी से रिलेटेड है, कुछ विंध्याचल से संबंधित है।
भारत की जो नदियां है, भारत में सैकड़ों की संख्या में नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, तेल, मानस, जोंक, तेल, ईब, पेनगंगा, वेनगंगा, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, झेलम, बितास्ता, चिनाव, ब्यास, राबी, सतलज इत्यादि इत्यादि। 25 गो का तो नाम ले लिए होंगे। यही सब कुछ प्रमुख नदी है। जो भारत की ये प्रमुख नदियां हैं, भारत की इन प्रमुख नदियों को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, यानी रिवर्स ऑफ इंडिया को दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। और जो दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं उसमें एक होता है हिमालय की नदियां। बहुत सारी नदियां ऐसी है जो हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ये सब हिमालय की नदियां हैं। इस हिमालयी क्षेत्र से ये सब नदियां निकलती है। तो एक हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण भारत में बहती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, वैगई, शरावती इत्यादि इत्यादि। ये तमाम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ये तमाम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बड़ी महत्वपूर्ण, जैसे ये 3 गो पॉइंट लिखाए हैं ना, नोट में देकर के लिखाए हैं, वैसे ही चौथा पॉइंट भी नोट में ही लिखाएंगे और प्रश्न आपके दिमाग में सबसे पहले डाल लें, फिर आंसर बताएंगे। जैसे कल के सेशन में हम आपको बताए थे कि पश्चिमी भारत या राजस्थान के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में एकदम सदाबहार और पश्चिमी भाग में बंजर भूमि। उसी प्रकार से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रश्न पहले सुनिएगा फिर आंसर बोलेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नदियों के बीच जल विभाजक के तौर पर काम कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, कान खोल लीजिए, खोल लिए, कान में ठेपी नहीं लगाना है। आय तोरी, शांति शांति शांति, ओम शांति। देखिए ये सब मार खा लीजिएगा। सुनिए, समझना है, क्वेश्चन है। देखिए, उत्तरी भारत की नदियां और दक्षिणी भारत की नदियों के बीच जल विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? तो उत्तरी भारत की नदियां और दक्षिणी भारत की नदियों के बीच जल विभाजक के तौर पर काम करती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत, याद रखिएगा, आज तक पूछा नहीं गया है, पूछा जाएगा। अगला पॉइंट, उत्तर भारत की नदियां उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों के बीच
उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों के बीच जलवायु विभाजक के तौर पर काम, सॉरी जल विभाजक, सॉरी 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 जल विभाजक, सॉरी 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 जल विभाजक के तौर पर काम, सॉरी जल विभाजक के तौर पर काम जल विभाजक के तौर पर काम जल विभाजक के तौर पर काम विंध्याचल पर्वत श्रेणी करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी करती है। समझे हीरो साहब? समझ गए? अब सुनिए एगो बात, अब आपका एक होमवर्क है, अगले क्लास में हम चेक करेंगे। और जितना हल्ला कर रहे हैं ना, खाली बना के नहीं लाइएगा अगले क्लास में। इसी बैच में ना जब पॉलिटी पढ़ा रहे तो एक तरफ से होंक दिए थे, याद है ना कि भूल गए? तो अगले क्लास में वही चलेगा। होमवर्क क्या है सुनिए, जितना भी पर्वत बताए हैं लगभग देखिए, आप गौर कीजिएगा, हिमालय पर्वत से लेकर पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट से लेकर अरावली से लेकर विंध्याचल से लेकर सतपुरा से लेकर गडजात से लेकर कालसुबाई से लेकर ब्रह्मगिरी तक बताए हैं ना, और सब अलग अलग राज्य में है ना हो। इसको क्या करना है देखिए, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है एक तो मानचित्र ले लेना है भारत का, ऐसा वाला ब्लैंक, ठीक है? जैसे ओडिशा राज्य है, डिनोट करना है ओडिशा राज्य ऐसे, 1 नंबर में गडजात, 2 नंबर में अस्सिया, 3 नंबर में मलयगिरी, 4 नंबर में सिंगराजू, टिकरपारा, ऐसे डिनोट कर देना है। जैगो मानचित्र में बनाना होगा, बनाना है 5 गो लगेगा, 5 गो में बनाना। मान लिया जाए कि एक मानचित्र में 5 राज्य का आ पाया, तो छठा से लेकर 10वां राज्य तक दूसरे मानचित्र में, एक मानचित्र में पूरा नहीं बना करके लाना है। जैसे आप यहां पर देखते हैं ना कि जैसे मान लिया जाए कि ई भर गया तो अगला पर हम चले गए ना, फिर वो भी भर गया तो अगला पर हम चले गए ना। पूरे ब्लैंक मानचित्र पर स्केच करके लाना है कौन पहाड़ी कौन राज्य में है, साथ ही साथ याद भी करके आना है। अगले क्लास में जब हम आएंगे ना, सबसे पहले पूछेंगे और नानी याद दिलाएंगे और तब पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर होमवर्क करके नहीं आए, एक भी बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं आया, एक भी बच्चा अगर नहीं सुनाया, पूरे 1 सप्ताह के लिए क्लास सस्पेंड, पूरे 1 सप्ताह के लिए क्लास बंद आपका। इसलिए हर किसी की जिम्मेदारी है, पढ़ के आना है, याद करके आना। कुछ समझ में आया? अरे बैठे रहिए महाराज, याद करवाए। देखिए देखिए देखिए, वो निर्लज पतित को, एकदम निकम्मा, बेहया, निर्लज पतित, क्या कह लीजिए उसको, जो कहना है कह लीजिए। बताइए, उठ करके फोन रिसीव करके बात कर रहा है, पढ़ने वाला लक्षण है उसका। उसको लगता है कि नौकरी हो जाएगा। नौकरी दाल भात चोखा है जी, है? आइए याद करते हैं अब पहले, और हमको निकलने दीजिएगा। मेरे टेस्ट का नीचे में डिस्कशन रहता आज, ठीक है? हमको निकलने दीजिएगा, बकाइएगा नहीं ज्यादा आप लोग। गडजात, अस्सिया, टिकरपारा, नयागढ़ कहां है?
आय गडजा, तसिया, टिकरपारा, नयागढ़। मलेगिरी ओडिशा, मलेगिरी सिंगराजू, नीमागिरी, नीमागिरी सब ओडिशा में है ना हो। अच्छा, महानदी कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? टिकरपारा और महानदी कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजर? राजमहल की पहाड़ी कौन राज्य में? राजमहल की पहाड़ी। भारत को दो बराबर भाग में कौन पर्वत श्रेणी कौन बांटती है? विंध्याचल का विस्तार गुजरात में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़। विंध्याचल का विस्तार किन किन राज्यों में है? गुजरात में इसे क्या कहते हैं? बिहार में केमुड़ हिलना। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहां से कहां तक विस्तृत है ना हो? अच्छा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर कौन नदी गुजरती है? कौन नदी? नर्मदा ना हो। और सतपुड़ा और गाबिलगढ़ के बीच से, सतपुड़ा और गाबिलगढ़ के बीच से ताप्ती ना हो। हाँ ना। आगे, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत? सतपुड़ा ना। अच्छा, जो राजपीपला की पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी है, क्या ये सतपुड़ा के अंग हाँ या नहीं? हाँ ना हो। और महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूप। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूप। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी दो नदी निकलती है? नर्मदा और दोनों नदी की धारा विपरीत है। दोनों नदी की धारा विपरीत है। एक पश्चिम में ना हो, एक पूरब में ना। नर्मदा किधर? पश्चिम, और सोन उत्तर। हाँ ना। इसके बाद आगे बताइएगा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नदियों के बीच जल विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? विंध्याचल ना हो। याद हुआ ना? होमवर्क क्या दिए समझ में आया? नहीं करके आइएगा तो क्या होगा? हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद।